Hare Krishna, welcome to our channel The Way of Law. So in this video we will be knowing if internship is helpful for students or not. और अगर internship करना है तो कौन से ईयर से करना है और ईयर तो ईयर और किस टाइप की internship करनी है. So we have Nikhil with us. Hi. He will tell us about internship. So you can tell about your internship, from where you have done your internship, and some recommendation to the upcoming law students. I have started my internship from third year onwards in District Court of Delhi and High Court. Actually, a law student should start uh, gaining skills by internship from his third year, right? क्योंकि third year के बाद से ही आप you will get to know the real syllabus like CPC, CRPC. For an integrated course holder, 3 years better. And you should try to join a chamber. Basically, you will get matters over there, like you will learn things. And from high court you can start from high court, but I'll suggest try from district courts. District court की जो practice होती है बहुत basic होती है. आप एक बार law को पढ़ना सीख लो, implement करना सीख लो, then only go and Supreme Court and High Court to challenge it. Okay, so my best experience is that कि I have started it from district court, so it is a better thing कि आप वहीं से शुरू करें. आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. ट्रायल कोर्ट के प्रैक्टिस, बेल्स, you will get to know. That means निखिल is saying कि हमेशा हमें एक लोअर कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए. हमें डायरेक्टली एक बड़े कोर्ट में नहीं जंप करना चाहिए, लाइक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए. वहां पे जो है रियल लॉ सीखने को मिलता है. और एक और चीज जो इन्होंने हमें बताई, ये बताया कि जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है उसमें हमें जो इंटर्नशिप रहती है वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से नहीं करनी चाहिए, राइट? हमें थर्ड ईयर से ही ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग के जो 2 ईयर्स रहते हैं उसमें लॉ नहीं पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली उसमें लॉ का तो इंटर्नशिप नहीं करना चाहिए, right? Yeah. Any other suggestion or advice which you would like to give to law students? From the starting of the 5 year, like you will have BA subjects, history, geography. So it is better कि आप books ले, पढ़ें, YouTube की हेल्प ले. तो इनिशियली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC, एविडेंस, ये 4 या 5 सब्जेक्ट जो कि बहुत मेन होते हैं, इनिशियल होते हैं लॉ प्रैक्टिस में, तो आप अगर इनको बेसिक से 5 इयर्स के इनिशियल डेज से ही अगर आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और इन पे कमांड इनिशियल डेज से बेटर होती जाएगी डे बाय डे. व्हेन द रियल आप अगर 5 साल बाद प्रैक्टिस में उतरोगे तो यू विल हैव समथिंग इन योर माइंड. थैंक यू. Yes, exactly. He was saying कि जो हमारा स्टार्टिंग के ईयर्स रहता है जिसमें इजी सब्जेक्ट्स रहते हैं, हमें कोर सब्जेक्ट्स पर प्रिपरेशन देना चाहिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, IPC एंड CPC, CRPC. So thank you for your opinion, for your suggestion. So we have Umang with us. जैसे हम कॉलेज के लास्ट ईयर में आते हैं लॉ स्कूल के, तो हमें क्लियर हो जाता है हमें करना है क्या नहीं करना, लेकिन स्टार्टिंग के ईयर्स में नहीं पता चलता है क्या करना है, राइट? मैं खुद ऐसी थी, मुझे खुद ही नहीं पता चला व्हाट वी शुड डू इन स्टार्टिंग. तो उमंग स्पेसिफिकली फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए जो इनिशियल ईयर्स में हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करें 5 ईयर LLB की, तो वो लोग किस तरीके की इंटर्नशिप कर सकते हैं, लाइक NGOs वगैरह. सो उमंग विल टेल अबाउट दिस. Yeah, sure. So the thing ना, first year and second year are foundation years in BA LLB. और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेजरली आर्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ फाउंडेशन आपके लिए कि आप लॉ प्रोसीड करने जा रहे हो. तो इस समय हमें जो इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, जो मैंने की थी और जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप अपने रेज्यूमे बिल्ड करो उसके लिए, चाहे आप कॉर्पोरेट के लिए करो चाहे लिटिगेशन के लिए, आपको सोशल वर्क इंटर्नशिप्स करनी चाहिए. मैंने अप्लाई किया था गूंज का एक्सपीरियंस, जो बहुत ही सही था. और क्योंकि गवर्नमेंट NGOs पे आप फोकस करेंगे तो वो आपका रेपो ज़्यादा बिल्ड करेगा, तो या दैट वुड बी बेटर. Okay, what you have done there? तो मेरा सोशल वर्क था NJPC. इट वाज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन एंड हाउ यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस. तो सोशल वर्क मेजरली वर्क यही होता है कि आप, बिकॉज इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स कि आप ये सीखो कि सोसाइटी को आप कैसे बेटर कर सकते हो. NGO आपके लिए वो आपको सिखाएगा बेसिकली. और फर्स्ट ईयर में ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो एज अ लॉ स्टूडेंट आप वो सीख पाओ. So how you approach there? तो मेरा अप्रोच बेसिकली ये था कि मैंने इंटरनेट पे सर्च किया. दैट्स व्हाट इज द बेसिक थिंग कि मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि वेयर शुड लॉ इंटर्न सर्च, लाइक डू इंटर्नशिप फर्स्ट. और उसमें यही है कि सोशल मीडिया एंड NGO इंटर्नशिप्स आर इंपॉर्टेंट. तो मैंने इसीलिए पहले उनके वेबसाइट पे गया, गूंज में अप्लाई किया था, यूनाइटेड नेशंस में अप्लाई किया था, क्राई एक फाउंडेशन वहाँ पे अप्लाई किया था. और हाँ, एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर गूंज. इट वाज द टॉप मोस्ट NGO, तो इट वाज टफ, बट या इट हैपेंड. So that means उमंग ने पहले क्या किया? उमंग फर्स्ट व्हाट ही डिड, ही सर्च्ड अबाउट द कि किस तरीके की इंटर्नशिप करी जा सकती है, नॉट स्पेसिफिकली इंटर्नशिप. फर्स्ट ये प्रायोरिटाइज कि करना क्या है, देन ही रियलाइज्ड वी शुड गो इन NGOs. कि जो मतलब हम लॉ प्रोफेशन में है तो हमारे पास ऑलरेडी एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, तो हमें उससे रिलेटेड कुछ करना चाहिए. सो दैट्स व्हाई ही डिड इन NGO. आई थॉट ही गॉट अ वेरी गुड पिक्चर फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर. थैंक यू मन फॉर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.
अदिति विथ अस। तो अब तक हम लोगों ने बहुत सारी इंटर्नशिप के बारे में सुना कि अलग अलग एडवोकेट्स के अंदर कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट गवर्नमेंट इंटर्नशिप, जैसे गवर्नमेंट सो कॉल्ड गवर्नमेंट जॉब्स ऐसे करके। सो अदिति हैज डन गवर्नमेंट इंटर्नशिप। Yes. सो अदिति, कैन यू टेल अबाउट इंटर्नशिप? मेरी पहली इंटर्नशिप जो मैंने करी थी सेकेंड ईयर में, वो DSLSA में करी थी, दिल्ली Okay. स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही आपको इंटर्नशिप मिलती है। अगर आपने सही समय पे कर दिया और आपका फॉर्म पहले पहुंच गया तो मतलब आपको यू हैव टू internship बी मिल जाएगी। विजिलेंट, अगेन यू हैव टू बी हाँ, विजिलेंट। आपको बहुत होना पड़ेगा, क्विक रहना पड़ेगा कि आपको जल्दी जल्दी पता चले कि अगर इंटर्नशिप आ गई है, उसका नोटिफिकेशन निकल चुका है, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, तभी आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें सीट लिमिटेड होती हैं। उसका मेरा एक्सपीरियंस सीरियसली तो बहुत ज्यादा अच्छा था। साइट पे जाकर उसको अप्लाई करना हाँ, हुई तो उसकी ऑफिशियल जो साइट होती है, वहीं पे लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप आती है। उसी पे आपको चेक करना, उनकी नोटिफिकेशन आती है, वो समर में भी होती है, वो विंटर में होती है। आपके लिए जो एग्जाम खत्म हो, उसका जो छुट्टी रहती है, हाँ, उसमें आप कर सकते हैं आराम से। आपके ऊपर है कि आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है, समर में करना समर में करिए, विंटर में करना आप विंटर में कर सकते हैं। कुछ पेड भी होती है गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स, कुछ अनपेड होती है। मेरी वाली अनपेड थी। अच्छा, आपने क्या क्या सीखा उससे? हमें तो सबसे पहले सर्वे कराना था। हमें सर्वे फॉर्म्स फिल करने होते थे। तो स्टार्टिंग के 1 वीक हमारी 1 मंथ इंटर्नशिप थी, तो स्टार्टिंग के 1 वीक हमारा सिर्फ सर्वे था। वहां पे हमें एक सर अलॉट होते थे पर डे। हमें उनसे वहाँ जो हमारा पर्टिकुलर एरिया अलॉट किया जाता था, जहाँ पे हमें सर्वे करके लोगों को ये बताना होता था कि ये जो अथॉरिटी है वो काम कैसे करती है, कि आपको पता है कि आपके राइट्स क्या है, आपको लॉ की कितनी नॉलेज है, आप कैसे काम करते हैं, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कैसे लीगल हेल्प ले सकते हैं। मतलब इंटर्नशिप का सोशल वर्क भी आदमी कर आप इस सकता है। तरीके से आदमी सोशल वर्क भी कर रहा है। हाँ। उस पे हमें कितने अच्छे और मतलब अजीब लोगों से भी मिलने को मिला, ये भी कह सकते हैं कि एक्सपोजर काफी अच्छा था। लॉ स्टूडेंट में बहुत नेसेसरी हमें ये पता चला कि आज के टाइम में लोगों को कितना मतलब लीगल सिस्टम पे ट्रस्ट है, आप ये कह सकते हो। ओके। कुछ लोगों को काफी ट्रस्ट था, तो कुछ लोगों को ऐसा था कि ये तो कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो मिक्सचर था कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिला। स्टार्टिंग के 1 वीक हमारा ऐसे भी था। फिर जब हमारा आगे इंटर्नशिप बढ़ा तो हमें अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज में विजिट कराया गया कि गवर्नमेंट ये चीज, ये जो मतलब बेसिकली ये जो अथॉरिटी ये वाली काम जैसे हमें ऑब्जर्वेशन होम्स लेके गए, बॉयज ऑब्जर्वेशन होम। जैसे जो बच्चे छोटे होते हैं, जो जुवेनाइल होते हैं, उनके लिए नॉर्मल जेल्स नहीं होती हैं, उनके लिए ऑब्जर्वेशन होम्स बने होते हैं। हमें वहां लेके गया, उसे उसकी वर्किंग कैसे होती है ये बताया गया। इवन हमें DSLSA में ही मेंटल हॉस्पिटल तक भी लेके गया था। मतलब कितना ज्यादा एक अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपोजर था। हमें जेल लेके गया, हम जेल विजिट पे गए। जेल में सेकंड ईयर में आपने किया था? जी हाँ, ये मैंने सेकंड ईयर में ये सब मैंने सेकंड ईयर में ही करा था। उस आपको अगर आप ऐसी जगह अप्लाई करते हो तो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, जो मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को रेकमेंड करूंगी, कि एक्सपोजर काफी अच्छा है। आपको ये पता चलता है कि ये सारी बॉडीज काम कैसे करती हैं। अगर आपको कभी अगर मान लीजिए कोई बच्चा खोया है, आपको कैसे पता कि अगर वो बच्चा मिला है तो वो अपनी माँ के पास वापस कैसे जा रहा है। उसके लिए भी चिल्ड्रंस कमीशंस बनी हुई हैं जो लोगों की हेल्प करती हैं कि आप बच्चे को ढूंढ के उनके पेरेंट्स तक वापस लेके जाइए, चाहे वो कैसा भी हो। तो ये एक हमें पता चला कि हाँ, ऐसी भी अथॉरिटीज काम कर रही हैं जो कि मतलब इतना अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, जो कि लेमैन नहीं बल्कि लॉ पर्संस को भी नहीं पता, नहीं पता, जाके पता जो आपको जाके पता चलता है कि ऐसी भी अथॉरिटीज गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं जो इस लेवल पे काम कर रही हैं। DSLSA में हमें पहली बार ये पता चला, जो कि मुझे भी नहीं पता था, कि चाहे कितनी से कितनी बड़ी फीमेल हो ना, कितने भी पैसे हो, अगर वो चाहे लीगल हेल्प सीख करना तो उससे फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल अथॉरिटी वाले आपको एडवोकेट प्रोवाइड कराते हैं। ये भी मुझे पहली बार वहां जाके पता चला जब मैं सेकंड ईयर में थी। सो हरे कृष्णा, वी हैव विशाल विद अस। ही विल टेल अस अबाउट इंटर्नशिप, कि कैसे इंटर्नशिप करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हमें इंटर्नशिप से सीखने को मिलती है। तो विशाल, टेल मी, आपने कौन से कोर्स से इंटर्नशिप किया? मैंने साकेत कोर्ट से इंटर्नशिप करी थी और मैं करता हूँ अभी भी। तो साकेत कोर्ट में बहुत अच्छे एडवोकेट्स हैं। उनके अच्छे एडवोकेट्स के नीचे करोगे तो आपकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। और क्रिमिनल मैटर में, सिविल मैटर दोनों में करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितनी ब्रॉड नॉलेज होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कौन से मैटर्स में ज्यादा सीखने को मिलता है, सिविल मैटर में कि क्रिमिनल मैटर में? ऐसा कोई वो नहीं है कि किसमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। जो आपका प्रोफेशन, आपको सिविल केस आ रहा है तो आपको सिविल में ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्रिमिनल केस आ रहा है तो क्रिमिनल में ज़्यादा सीखने को मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके पास कैसे मैटर आ रहा है। पर आप दोनों में, दोनों ही ब्रॉड है। सिविल भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, क्रिमिनल भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। एक्चुअली सिविल ज़्यादा ब्रॉड है कि उसके अंदर ऑर्डर्स है ना सारे, तो वो ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। अच्छा, आपने कौन सी ईयर से अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी? मैंने सेकंड ईयर से स्टार्ट करी थी इंटर्नशिप अपनी, और मैं सबको सजेस्ट भी ये करूँगा कि सेकंड ईयर से ही स्टार्ट करें अपनी इंटर्नशिप। रीजन? क्योंकि हमें एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 5 साल की 5 साल की प्रैक्टिस चाहिए। अगर 5 साल की प्रैक्टिस, अब अगर आप 5 ईयर की बात करो तो 10 साल हो जाएगी, आपके 10 साल वेस्ट है। अगर आप सेकंड ईयर से करोगे, कम से कम 2-3 साल आपकी पढ़ाई और इंटर्नशिप प्रैक्टिस दोनों मिलेगी आपको।
अच्छा, अगर कोई अप्रोच करना चाहता है कि इंटर्नशिप कैसे लेना, तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, जैसे क्या मेथड है? अगर आपके नोन्स में कोई ना कोई एडवोकेट हो गए, उनके थ्रू चले जाओ, जो आपके फैमिली मेंबर या किन के नोन्स में हो एडवोकेट, उनके पास चले जाओ, वरना अपने इंस्टीट्यूट इंटर्नशिप करवा देते हैं, वरना आपको लिंक्डइन पे मिल जाते हैं बहुत सारे, तो ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो उनको, एडवोकेट्स को। अच्छा, कोई ऐसी एडवाइस जो कि आपको लगता है कि काश आपको पहले पता रहता इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले, जो आप शेयर करना चाहते हैं? इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले मुझे ऐसा कोई एडवाइस, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसका कम से कम, जैसे हमारा मूट कोर्ट का प्रैक्टिकल है, हाँ। वो थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज पता रहनी चाहिए कि मैं जज साहब के सामने कैसे पेश होना है, हमें क्या क्या होता है, थोड़ी बहुत नॉलेज लेके ही जाना चाहिए कोर्ट में, बिल्कुल ब्लैंक नहीं जाना चाहिए हमें। और इंटर्नशिप करने से पहले, लाइक तुम अगर कोर्ट में खड़े हो रहे हो तो तुम्हें केस का कुछ ना कुछ तो पता होना ही चाहिए कि केस का मैटर क्या है क्या नहीं है। अगर जज साहब ने कुछ सवाल पूछ ले तो तुम जवाब देने के लिए होगे लायबल कि दे सकते हो, ये नहीं कि तुम ब्लैंक खड़े हो जाओ वहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है थोड़े बहुत एथिक्स हमारे अंदर हाँ, होने ethics चाहिए कि कैसे डील करना है। प्रोफेशनल एथिक्स होने चाहिए हाँ। कि कैसे डील करना है, क्या रिस्पेक्ट होता है एडवोकेट टू एडवोकेट होते हैं, क्या रिस्पेक्ट एडवोकेट टू एडवोकेट है, क्या रिस्पेक्ट एडवोकेट टू जज है, और Yes. कैसे क्लाइंट के थ्रू वो करना है, वो सब कुछ एथिक्स हमारे पास होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और आपने ये भी कहा कि हमें नॉलेज रहनी चाहिए, हमें पढ़कर जाना चाहिए, होमवर्क करके जाना चाहिए। यस, basically। होमवर्क करके जाने चाहिए बेसिकली, कि होमवर्क बहुत जरूरी होता है। अगर होमवर्क करके जाओगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, अगर आप कुछ नहीं करके जाओगे आपका अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या करूँ। Thank you, Vishal, for your time. Thank you so much. Thank Hare Krishna, Vishwas. So now let me tell you, we all are a pass out student. ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें लॉ स्कूल से निकलने के बाद पता चलता है, राइट? तो अब वो गलती जो कि अपकमिंग लॉ स्टूडेंट्स हैं वो ना करें। सो वी हैव विश्वास विद अस, ही विल गाइड अस, ही विल टेल अस कि क्या क्या चीज़ें आप लोग लॉ स्कूल में कर सकते हैं और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि आप अपना ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है अगर आपका, या फिर 3 इयर्स का जो आपका LLB है, उस टाइम को पूरा यूटिलाइज कर सकें। सो विश्वास, टेल अस कि हमें लॉ स्कूल में क्या क्या करना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा होता है कि इंटर्नशिप करना है, नहीं करना, तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, हाउ वी शुड गो थ्रू दिस। थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग मी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड कमेंट जो तुम काम कर रही हो, जो चीज़ें तुम कर रही हो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत लोग नहीं करते हैं बट तुम कर रही हो, सो आई विल अप्रिशिएट यू फॉर दिस वर्क। थैंक यू ठीक है, सो मच। सो कमिंग ऑन द टॉपिक कि क्या हमें करना चाहिए, तो पहले तो मैं जो 5 ईयर की है मैं उनकी बात अगर करूँ तो अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ जो IMS लॉ कॉलेज है, उसमें जो मैंने एक ट्रेंड देखा है कि बच्चों का इंटर्नशिप से पीछे बहुत ज़्यादा भागना, एग्जैक्टली, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब करें ना करें। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी एक ड्रॉबैक आ जाती है कि वो चीज़ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि करना है, क्यों करना है और किसे करना चाहिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि क्यों करना है हमें, और हमें क्या उसमें से चीज़ें क्या निकालनी है अपनी इंटर्नशिप में से। आप कोई भी चीज़ करते हो अगर, तो आपका एक गोल होना चाहिए कि आपका ये गोल है और हमें ये चीज़ें समझनी है, इसलिए हमें इंटर्नशिप करनी है। और क्या हमें इंटर्नशिप ज़रूरी है करना, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या, हम करेंगे तो क्या सीखते हैं। तो ये चीज़ें जब तक हम समझते हैं तब तक हमारा मेरे ख्याल से फाइबर खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर हमारे एक्सपीरियंस से सीखे तो आई गेस कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी उनके लिए। सो अगर जब हम लॉ स्कूल में आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कोई डिबेट्स में जाता है, कुछ मीटिंग्स करते हैं, और भी रिसर्च पेपर्स हो गए, बहुत सी चीज़ हो गई। मेरा मानना ऐसा है कि आपके लिए हर एक चीज़ ज़रूरी है। यू शुड बी अ ऑलराउंडर इफ़ यू आर इन लॉ स्कूल, कि आप अपने को पहले, क्योंकि एज एडवोकेट आप अपने को प्रेजेंट भी करते हो, अपने केसेस पे रिसर्च भी करते हो, आपको अपने ब्रीफ भी तैयार करने होते हैं। तो जब तक आप अपनी चीज़ों को रिसर्च करना नहीं सीखते हो, ड्राफ्ट करना आपको नहीं आता है, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता है, आप इंटर्नशिप करके कुछ नहीं पाने वाले। तो जब हमारा जो कोर्सेज होते हैं 5 ईयर के, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि पहले हम आर्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हमें आर्ट की नॉलेज होती है, फिर हमारे लॉ के पेपर्स आते हैं। तो जब तक हमारे आर्ट के पेपर्स चल रहे हैं तब तक हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, हम समझें कि लॉ को पढ़ना कैसे है, लॉ को समझना कैसे है। क्योंकि अगर हम कोर्ट में जाएंगे आर्ट्स के पेपर पढ़ के, हमें हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हमें एडवोकेट भी वो क्या काम देगा, बहुत ही नॉमिनल काम देगा, जिससे हम शायद कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा है जो हमारे साथ के रहे हैं, दूसरे कॉलेज के रहे हैं, अपने के रहे हैं, कुछ NGOs में कर रहे हैं, कुछ कहीं कर रहे हैं, तो मतलब ठीक है वो कर रहे हैं, बट हमें लॉ की नॉलेज नहीं मिल रही है। तो मेरा मानना है ऐसे, आप जिस दिन लॉ कॉलेज में आओ, डिबेट्स में जाओ, आप मीटिंग्स में जाओ, आप रिसर्च पेपर लिखो। मैं एक ब्रॉड आइडिया अगर दे दूं तो जैसे SCC हो गया, हमारा मनुपात्रा चीज़ें हो गई, फिर आपको पब्लिकेशंस कराने हैं तो आप अपने पेपर को पब्लिश कराइए। जैसे मैं जब मतलब शुरू में आया था तो मैंने अपने कुछ पेपर्स मनुपात्रा वगैरह पब्लिश कराए, तो मुझे उसका मुझे फ़ायदा क्या मिला कि मुझे एक बहुत अच्छा लॉ चैम्बर में मैंने इंटर्नशिप की, चैम्बर्स ऑफ मिस्टर आदिश अग्रवाल, तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप मुझे मिली। तो उससे क्या हुआ, मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली।
कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कि हम जब कोर्स में जाते हैं अगर आपके पास लॉ की नॉलेज है तो हम उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर लेते हैं कि हाँ हमारे पास लॉ का इतना नॉलेज है और हम कैसे एप्लीकेशन कैसे उसका हो रहा है। लेकिन हमें नॉलेज ही नहीं है और हम अप्लाई करने पहुंच जाएं तो कोई इसका मतलब नहीं बनता है। इट मींस यू आर सेइंग कि बिफोर जंपिंग इनटू द कोड अपने स्किल्स पे पहले हमें काम करना जरूरी है, हमारी Yes, रिसर्चिंग स्किल्स, exactly. कम्युनिकेशन स्किल्स, Exactly. द वे वी आर प्रेजेंटिंग। एग्जैक्टली। और इसके बाद ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप नहीं करनी, कि हमें जज बनना है या हमें ऐसी कुछ एकेडमिक्स में जाना है तो हमारे इंटर्नशिप का हाँ। कोई यूज नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि यू नेवर नो कि आपकी डेस्टिनी ने क्या क्या डिसाइड कर रखा है। सबके लिए आप कुछ पहले ही नहीं सोच सकते हो कि आप ये करोगे। इट इज़ गुड कि यू आर फोकस्ड, ये एक अलग चीज़ है। बट अगर आप अपना 5 साल या 3 साल कहीं दे रहे हो तो आपके पास जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं सारे अपने आप खंगाल लो ना। या मैं ये कहूँगा किसी भी प्रोफेशनल स्पेस में जा रहे हो, लिंक्डइन पे अपनी आईडी बना लो, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ अपनी एक अच्छी सीवी प्रिपेयर कर लो। ये 2 चीज़ें जो है ना वो आपको हर जगह हेल्प देने वाली हैं। मैंने मतलब इस प्रोफेशन में लोगों को पाया है कि इस प्रोफेशन में लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं और वो आपका हेल्प करने की रेडी हैं। बस द कंडीशन प्रेसिडेंट इज कि आप रेडी रहो चीज़ों को करने के लिए। दिस इज व्हाट मतलब कि जो मैंने अपनी लॉ कॉलेज में सीखा कि आप अगर हेल्प सीख कर रहे हो तो आप उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार रहो, लोग आपकी मदद करेंगे, रास्ते खुद बन जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हो दिस इज अ मिथ कि जो लोग कहते रहते हैं कि एडवोकेट्स आर लाइक दिस, हाउ टू डील विद देम, बिल्कुल। बट दे आर वेरी हम्बल एंड अप्रोचिंग, दे आर वेरी वेलकमिंग। What I have found in my career कि they are very helpful and they are very good. तो This is विश्वास what- मतलब हम ऐसा कह सकते हैं मतलब जो फर्स्ट ईयर में लॉ स्टूडेंट है उसे कभी अपनी मतलब लिंक्डइन आईडी वगैरह बना लेनी चाहिए, Yes. थोड़ा विजिलेंट हो जाना चाहिए, लॉ रिलेटेड चीजें सर्च करे, this is very अपना important. अच्छे से सीवी प्रिपेयर करे, उसे मॉडिफाई करता Yes, रहे, yes. अपग्रेड I करता strongly रहे recommend कि आप लिंक्डइन पे आईडी बनाओ और अपनी सीवी बना लो उसी टाइम। क्योंकि एंड इंक्रीज योर कनेक्शन। एक चीज और पॉइंट करूँ कि हम इस कॉलेज में आ गए, हम उस कॉलेज में चले गए, हमारा कॉलेज ऐसा है, हमारा कॉलेज वैसा है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेट मी टेल यू, मैं भी जिस कॉलेज से पढ़ रहा हूँ वो कॉलेज बहुत ही बेसिक कॉलेज है, ठीक है। बट आप कोई भी कॉलेज हो, हर कॉलेज में लाइब्रेरीज होती हैं, हर कॉलेज में बेसिक नीड्स होती ही होती हैं। आप अपने को चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कॉलेज को गाली देने से, अपने कोर्सेज को गाली देने से कुछ नहीं होता है। आपके पास 5 साल है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं, लॉ बहुत बड़ा फील्ड है, तो आप अपने को एक्सप्लोर करो। दिस इज व्हाट आई हाँ वांट टू मतलब आप एडवाइस दे रहे हो जो लोग सोच रहे हैं एडमिशन ले लेंगे, कॉलेज बेकार है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास अपना टाइम है, यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ, यू कैन डू मेनी नंबर ऑफ थिंग्स Yes, लाइक yes. दिस। सो थैंक यू Vishwas for giving your थैंक यू। Hare Krishna, we have Anushka with us. Hi. So Anushka will be telling about her internship experience. So Anushka, right now where are you practicing? Right now, I am interning under Salman Khurshid ji, Chamber of Salman Khurshid. And which matter? Currently, I'm doing research on 2 matters. First one was regarding a land conversion matter in Noida. I think it was Sector 44. And second matter is delimitation in Assam as the elections are approaching. Okay, so you have only done this internship, before this any other No, internship? no. I have done a lot of internships. This is litigation. For the past 5 months, I was working in corporate. I was dealing with the company policies. There is this act called Prevention of Sexual Harassment at Women. And I made policies, did research on all the cases. I was also looking at contracts for commercial and corporates. And I was amending all the recent notifications. As in IT Act recently, online gaming was included. In ESI, the 15% limit was removed and the bar was literally removed and it was given to the You did church. lot many things in these years. Really? From which year you started this? I actually did my first internship when I finished my first year, and then COVID happened, so I did 2 internships online, and then I switched back to offline because I wanted the office experience, culture, and wanted to observe how the court works. So in future you are planning to do this, continue this? Currently, I was actually exploring, since I'm a law student, I can Yes. go to different fields and see what I want to practice in Definitely. future. So now I have done criminal, constitutional, corporate, even I think compliance at a certain level. Yes, yes. So I now have the choice after graduation that what I want to do, because my CV has all the experiences from all the fields, Yes, right? yes, yes. So I think I'll Very be pursuing versatile. corporate and NCLAT mostly. Yes, you can definitely go for it. Your experience is still okay. How did you reach there Where? for internships? My first internship was actually through my relative. He's a practicing lawyer. Okay. My second internship was via LinkedIn. My third internship was via LinkedIn. All my internships were via LinkedIn because Okay, how did you did there? Means if you want to advise someone, upcoming law students, that how they can apply for internship through LinkedIn, because many are complaining that they are not able to get
So what about it? I think firstly they should, join all the groups, Law Bhumi and all the Okay. courses they are doing. Even our college is sending, messages for internships. You can apply there, and then you can actually make a LinkedIn profile. There are different groups. You can join them. You can send your CV, or you can just upload. You are starting out right now, and you can join internships by applying or approaching the founders. Yes. Also, the founders are really welcoming because I have had word with few of them. Even I had few words with the Faculty of Symbiosis. They are working on a research paper in international law, and they were quite helpful and needy. They were like, "Yeah, you can come if you want. You can work online. There is no problem. We just want dedicated students." They were even willing to pay. So you can approach, talk to them, and they'll actually offer you a chance if they see you're eager enough to work. Yes, means you're recommending that a student must be vigilant. Means Yeah. they should be very much vigilant. They should see where things are happening, where to Yeah, approach. they should follow all the seniors in the industry because they'll usually post for the vacancies. Law students won't post for the vacancies. Yes, yes. Seniors groups, and they'll get a lot of connections once they reach LinkedIn. I think all the senior advocates, Pradeep Rai and Mr. Amish Agarwal sir, they all have their LinkedIn profiles and they are sharing content. So that's an easy way you can go and check who have worked there previously, ask for the procedure and apply. That means all the law student can have their LinkedIn ID, and there you can approach different founders, different advocates, and by approaching them, you can see in which field you are interested, and there you can get the internship. Yeah. Thank you, Anushka, for giving it. So Hare Krishna, we have Akash with us. So Akash is one of very intellectual person. He studies a lot. तो आकाश 5 साल खत्म हो गया, अब डर लग रहा है? एज फार एज आई कैन से कि थोड़ा डर लगता है जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही हो, तो आपको थोड़ा डर लगता है, वो भी स्पेसिफिकली लॉ के फील्ड में जहाँ आपके हाँ। पास काफ़ी अनसर्टेन है आपका फ्यूचर। आप हो सकता हो टीचिंग लाइन में जाएं, आप लिटिगेशन में जा सकते हो, तो इस रिगार्डिंग थोड़ा डर है। बट आई विल से कि अगर आपने अच्छे से अपना बेसिक्स क्लियर है, आपने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, आपको प्रोसीजर लॉस पता है, आपको सारे लॉस पता है, आपने कुछ बेसिक इंटर्नशिप की है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप करो, पर आपको बेसिक कोड प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा शुरू से श्योर था कि मुझे जुडिशरी की साइड जाना है, बट उस रिगार्डिंग मैंने थोड़ी सी अपना लॉ का नॉलेज अच्छा रखा, अपनी लॉ अच्छे से पढ़ी है, थोड़ी इंटर्नशिप की है। बेसिकली अगर हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें लॉ में इंटर्नशिप करनी चाहिए, फॉर्म्स में जाना चाहिए, कॉर्पोरेट में या कहाँ जाना चाहिए, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा सकते हो, आपके पास लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। वहाँ पे आपको लॉ का बेसिक काम नहीं होता है, कुछ जनरल लॉज आपके लगते हैं, आपको थोड़ा सा लीगल एक्सपोजर बहुत हल्का मिलता है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है, बट आपके पास एक्सपीरियंस आता है और आपको कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं, प्लस आपको समझ में आता है कि आपको करना क्या है। आप जब एक जगह काम करते हो तो आपको दो चीज़ें समझ में आती हैं, either you know कि you have to do it और you know that you don't have to do it, you have not to do it। तो मेरा ये था कि मैंने सबसे पहले NHRC में इंटर्नशिप की, DLSA में अच्छा, किया। हाउ यू अप्रोच देयर? जिसको अगर एनएचआरसी से इंटर्नशिप करनी हो तो कैसे कर ओके, सकते हैं? फॉर दैट आई विल से कि आपको हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। आपको अगेन द सेम थिंग, हमेशा अपडेटेड रखना है। अब तक जितने लोगों की भी आपने बातें सुनी, सबने यही बोला कि यू हैव टू बी अपडेटेड, यू हैव टू बी विजिलेंट। आपके प्रोफाइल होना चाहिए, आपके आईडी होनी चाहिए। इन सब पे सबने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया, राइट? yes, basically there are two most important things that I will say. LinkedIn, one of the major things that keeps you updated. सेकेंड है कि अदर वेबसाइट्स हैं, जैसे आपके पास लाइव लॉ है, मनुपात्रा है, इनके जो ब्लॉग्स होते हैं ये भी डालते रहते हैं कि कौन सी इंटर्नशिप कहाँ आई है। मुझे भी ऐसी ही एक वेबसाइट से पता चला था। इनफैक्ट अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो आजकल उस पर भी रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं कि आपको कहाँ क्या तो करना है। इंस्टाग्राम का यूज रील देखने के लिए नहीं, लॉ के लिए भी किया जा सकता है, राइट? रील देखो पर लीगल देखो। ओके, तो वहाँ से पता चला। और ऐसे अगर आपका क्लियर है कि आपको कहाँ कहाँ करना है तो आप उनकी वेबसाइट रेगुलरली चेक कर सकते हैं। हाँ। NHRC का बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, आप उनके यहाँ जाइए, अपने उनसे एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए, फिल करिए, और वो जिस भी मंथ का आप अप्लाई करेंगे उसमें आपको इंटर्नशिप दे देंगे। उनका प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। ओके, उसके बाद आता है जब आपका लॉ शुरू हो, तो मेरे हिसाब से आपकी इंटर्नशिप की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप बड़े से बड़े एडवोकेट के अंदर इंटर्नशिप कर लें, जब आपके पास खुद की नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे क्या करोगे? A piece of paper cannot decide my knowledge. You might know the whole procedure of cooking, but you don't have the ingredients of it. What will you do with it? So मैं यही कहूँगा कि apart from everything, the most important thing is how much knowledge you have and how much efforts are you willing to upgrade yourself. लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये एडवोकेट वैसा है, आगे ये प्रॉब्लम होगी, 5 साल स्ट्रगल है, कुछ नहीं है। लॉ इकलौता ऐसा पेशा है जो तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा और तुम्हें आसमान तक भी पहुंचा सकता है। डिपेंड करता है तुम कितना एफर्ट डालते हो, तुम्हारी नॉलेज कितनी है।
ओके तो मतलब लॉ इतना वर्सेटाइल है, यू कैन बी हेयर एज वेल, यू कैन बी देयर एज वेल, Yes, इट डिपेंड्स कि आप कैसे अपने लिए काम करें, आप अपने लिए क्या चुन रहे हैं। तो आकाश, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, जिससे कि गाइडेंस मिल सके लॉ स्टूडेंट्स को कि उन्हें क्या क्या चीज़ें सीख करनी चाहिए, लाइक जुडिशरी, ऐसे अलग अलग चीज़ें, आपके क्या फ्यूचर ओके, प्लान्स तो हैं? जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो मेरा एम थोड़ा सा था कि मुझे टीचिंग लाइन में रहना है, बट एज टाइम पासेस मैंने जब लॉ पढ़ना शुरू किया तो अभी के हिसाब से आई फील नो, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल गो फॉर जुडिशरी. All the best. I am certain it will happen, but if it doesn't happen, then I will surely opt. My second choice will be teaching. Academics. Obviously. Any other profession which law student can seek? See, there are multiple professions for you. You have, there's no department in this world, there's no organization which runs without the need of an advocate. So you can seek law officers. Like currently, there is a vacancy of civil law officer. There is the vacancy in LIC department. So you can see the one what majorly I Basically, have felt government that. exams in bank sector. Yes, that's all. Thank you, Akash. Thank you for Thank giving you. it. Jai Shri Ram. हरे कृष्णा, वी हैव आशीष विद अस। हेलो। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो नॉर्मल जो लिटिगेशन रहता है उससे रिलेटेड इंटर्नशिप की बात करी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लॉ स्कूल में हर कोई लिटिगेशन में इंटरेस्टेड ना हो, राइट? जी बिल्कुल। ऐसा हो सकता है ना? सही सो बात। आशीष विल टेल अस something else apart from litigation, what we can do in law field as an internship. तो बेसिकली जो इस टाइम मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ वो एक आईटी सेक्टर और लीगल सेक्टर का इंटरसेक्शन है। ओके। तो इस वजह से ये काफ़ी इमर्जिंग फील्ड भी है। इसका नाम डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी है। यस यस। जिसके अंदर काफ़ी तरीके के काम होते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे किसी भी वेबसाइट पे एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर वो आपको बताते हैं कि आपका जो डेटा है कहाँ स्टोर होगा, कैसे सिक्योर किया जाएगा, कहाँ यूज़ होगा। तो वो सब चीज़ें लीगली कंप्लाइंट करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ रेगुलेशंस है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर इंडिया की भी कोई बड़ी कंपनी है तो वो उसका ऑफिस उधर भी होगा, यूरोप में भी कहीं ना कहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिस वजह से जीडीपीआर को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद इस फील्ड की सबसे खास बात यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग है और आप लोग जैसे जानते भी होंगे कि इस टाइम पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आगे आने वाली जितनी भी कंपनियां हैं जो डेटा को शेयर करती हैं या डेटा को यूटिलाइज करती हैं, उन्हें इससे कंप्लायंस होना होगा। आईटी सेक्टर से इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसमें अर्निंग अच्छी है एज कम्पेयर टू लिटिगेशन, क्योंकि लिटिगेशन में आप लोग जाते हो तो आपको एंट्री लेवल पे क्या मिलता है, मुश्किल से 8-10 हज़ार। लेकिन आप लोग अगर इस फील्ड के अंदर में एंटर करोगे तो काफ़ी अच्छा पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी से। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें अपने लिए फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो हम एक लॉ स्कूल में, मतलब एक जो स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट है, अगर उसे इस फील्ड में जाना है तो क्या कर सकता है? मतलब चाहता है इस फील्ड में मुझे आगे जाना है तो क्या क्या चीज़ें कर सकता है जिससे कि उसके स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं, लाइक रिसर्च और समथिंग लाइक दिस, पेपर पब्लिश? अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप रिसर्च पेपर से स्टार्ट कर सकते हो कि कहाँ डेटा यूज होता है। जीडीपीआर के ऊपर रिसर्च पेपर लिख लिया, या जो भी कंट्रोवर्सीज थी जैसे मैंने लिखा था जो इंडियन बिल में थी, प्राइवेसी के बिल में, जिसकी वजह से वो कमिटी को भेज दिया गया था। तो आप ऐसे रिसर्च पेपर पे लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि नॉलेज होगी, नॉलेज इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको इसके अंदर ना सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं। इसमें जैसे CIPP होता है, बट इस तरीके के सर्टिफिकेशन होते हैं CIPPE। इससे आप पूरे यूरोप के सर्टिफाइड प्राइवेसी प्रोफेशनल हो जाओगे। और इस तरीके का ही CIPP US होता है, कनाडा के लिए होता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर ना फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग है। तो मतलब ये है कि जो अपना एक इंटरनेशनल करियर देखना चाहता है लॉ स्टूडेंट, उसके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। क्योंकि और कोई भी फील्ड हो गया, मैंने बाकी डोमेन में भी इंटर्नशिप की, चाहे लिटिगेशन हो, टैक्सेशन हो, मुझे हर जगह ये लगा कि लिमिटेड है स्कोप। एक्सपीरियंस इज स्पीकिंग। हाँ, आप सबसे पहले इस पे रिसर्च करें, रिसर्च पेपर लिखें, सर्टिफिकेशंस करें, और जो आपकी लॉ चल रही है वो तो चल ही रही है, तो ये आपको काफ़ी इम्प्रूव करेगा। और थोड़ा बहुत टेक सेवी बने, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ें, स्टार्टअप वगैरह से रिलेटेड। Yes, this is very important. We should be tech savvy. We should be very well aware of the upcoming laws, upcoming things. ये इसकी मतलब खासियत है इस फील्ड की। और बाकी आगे मुझे भी इसमें और एक्सपीरियंस लेना ही है, तो अभी Wish you very best for the future. Thank you for giving your time. Thank you. हरे कृष्णा शगुन। हरे कृष्णा। ओके, तो जैसे हर एक लॉ स्कूल में क्या होता है कि कोई कहीं से इंटर्नशिप करके आता है तो फेमस हो जाता है। तो जैसे लूथरा एंड लूथरा सबने सुन रखा होगा। सो शगुन इज फ्रॉम लूथरा एंड लूथरा। तो शगुन टेल अस अबाउट
your internship? सो माई एक्सपीरियंस वॉज प्रिटी गुड. आप लोगों को वहाँ ड्राफ्टिंग सीखने को नहीं मिलेगी बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे सीक्रेसी का बहुत ध्यान रखा जाता है. बट टू सिक्योर एन इंटर्नशिप इज द फॉरमोस्ट थिंग. Shagun, before this, I would like to ask कि आप उधर पहुंचे कैसे, क्योंकि जो वही- viewers होंगे ना उनके दिमाग में यही चल रहा है कि अरे लूथरा एंड लूथरा कैसे वही पहुंचे. मैं बताना चाहता हूँ. हाँ. आपको वहाँ पहुँचने के लिए क्या होगा, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, हाँ. मेक अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, सर्च ऑल द पार्टनर्स ऑफ लूथरास एंड लूथरास, बिकॉज पार्टनर से नीचे का रैंक का कोई भी आपकी इंटर्नशिप नहीं लगवा सकता है. उनको हर 10 दिन में एक मैसेज ड्रॉप करो, हर 10-15 दिन में उनसे बात करो. एटलीस्ट इफ यू अप्लाई टू 50 और 60 पार्टनर्स, तो आपको एक ना एक जना तो रिप्लाई करके 50 to इंटर्नशिप 60 दिला देगा. partners तब जाके मिलेगा. इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, कोई थाली में नहीं देके जाएगा. Yes. सो उसके करने के बाद आपको क्या होगा, आपको पेड इंटर्नशिप्स भी मिलनी चालू होंगी, और उसके बाद फिर आपको जितना भी एक्सपोजर मिलेगा वो लूथरास एंड लूथरास के नाम से ही मिलेगा. आगे के इंटर्नशिप्स में, आगे के इंटर्नशिप्स भी आपको लूथरा एंड लूथरा के नाम It से will add weight to your CV या कि आप लूथरा इट एंड विल लूथरा एड से. अ वेरी मच वेट. क्या पूरा ट्रक वो आपके सीवी पे लाके खड़ा कर देगा. और ऑब्वियसली इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, यू हैव टू गो टू टॉप टियर फर्म्स टू गेट द एक्सपोजर और टू गेट द एनालिसिस कि वहाँ कैसे काम होता है. Shagun, like we listen ना कि कुछ टॉप लॉ फर्म्स होते हैं जैसे लूथरा एंड लूथरा, तो वहाँ पे कुछ अलग सीखने को मिलता है क्या, मतलब जैसे इंटर्नशिप रिसर्चिंग स्किल्स आपकी इतनी अच्छी हो जाएंगे कि आप ये बोल दोगे कि हाँ मैं रिसर्च के मामले में भगवान हूँ. वाओ. एनी अदर एडवाइस व्हिच यू लर्न देयर, या कुछ आपको ऐसा लगता है जो आपको पहले नहीं पता था, पता होना चाहिए, या कुछ मैं ऐसा? एक ही एडवाइस देना चाहूंगा. लूथरा में आपको काम बहुत करना पड़ेगा, टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं होगा. बेस्ट थिंग आप ये करना, इफ यू आर नॉन स्मोकर तो आप स्मोक मत करना, क्योंकि उसके बिना सब काम हो जाएगा. अगर आप स्मोक करने लगे तो फिर हर 10 मिनट में करने लगोगे. मतलब यू आर टेलिंग अबाउट कल्चर. हाउ शुड थिंग्स वर्क. यस यस. सो मतलब ये कह रहे हैं कि हमें एक अपना प्योर लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना, चाहे हम कहीं पे भी जाए, एंड वी कैन अप्लाई थ्रू लिंक्डइन एंड एवरीथिंग. वहाँ पे हम अलग अलग पार्टनर से अप्रोच कर सकते हैं, एंड वी हैव टू डू अ हार्ड वर्क. Yeah. कंटिन्यूअसली मैसेज भेजने पड़ेंगे. वी वोंट गेट अ थिंग ऑन प्लेट, राइट Yeah, शगुन? very थैंक यू शगुन फॉर अप्रोचिंग दिस. welcome, थैंक यू most सो welcome. मच. आई होप आपके जो भी कन्फ्यूजन्स थे इंटर्नशिप से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो गए. लेकिन फिर भी अगर नहीं क्लियर होता है और आपको लगता है बे ऑफ लॉ आपकी किसी तरीके से आपको असिस्ट कर सकता है आपके इंटर्नशिप जर्नी में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना. विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हरे कृष्णा.